हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज भाइयों, रहा था 25 जनवरी जिस तरह का सांगल में बैनर के लिए खुसूसी दुआया प्रोग्राम हुआ और बाद में कैथोलिक कलीसिया पूरी दुनिया में बैनर कलीसिया इत्तेहाद के लिए जद्दोजहद कर रही है, जिसमें पपाए आज़म पोप फ्रांसिस, बिशप साहबान, फादर साहबान और हमारे मुकामी फ्रांसिस्कन बरादरी पूरी दुनिया में और हमारे प्यारे प्रीस्ट रेवरेंड फादर जमील और सारी टीम के एक ही खुदा, एक ही माँ और एक ही बपतिस्मा है। आज जिस तरह हम पूरी दुनिया में मुकद्दस पौलुस रसूल की रूहानी तब्दीली की ईद मनाते हैं, आज के इस बैनर कलीसिया इत्तेहाद के प्रोग्राम के लिए हम खुदा से दुआ को है कि खुदा सारी कलीसियाओं को मुतहद रखे। हमारे रूहानी चौपान, पपाए आज़म, बिशप साहबान, सिस्टर साहबान, फादर साहबान और खास तौर पर फ्रांसिस्कन बरादरी को जो पूरी दुनिया में बैनर कलीसिया इत्तेहाद के लिए काफिले जारी व सारी रखे हुए हैं, इसी तरह हम सबको ईमान में मजबूत रखें ताकि जिस तरह आज पूरी दुनिया में मुकद्दस पौलुस रसूल की रूहानी तब्दीली की ईद मनाई जाती है, खुदा हमारी सोचों, हमारे ज़हनों, हमारे ख्यालों को तब्दील करे। हम भी साउल से पौलुस बनते हुए बैनर कलीसिया इत्तेहाद में बपतिस्मा याफ्ता मसीह होते हुए अपना किरदार अदा कर सके। जिस तरह पोप जॉन पॉल II ने फरमाया कि हर एक बपतिस्मा याफ्ता रसूल है और साथ ही बशारती काम हम सब पर फर्ज है। आए अपने बपतिस्मा याफ्ता मसीह होते हुए हम भी शाऊल से पौलुस बनकर बैनर कलीसिया इत्तेहाद में अपना किरदार अदा कर सकें। ऐसे हम अपने कमजोर होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इस इबादत में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीज और तरफ से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ जिंदा खुदावंद खुदा, आज मसीह इत्तेहाद के दिन मनाते हुए हम सब कलीसियाएं खुदावंद तेरे इस गिरजाघर में इकट्ठा आई है ताकि ऐ खुदावंद खुदा तुझे जलाल दे सके, तेरी सताइश कर सके, तेरे नाम को अब्दुल आबाद कर सके। तू ही रहम करने वाला और प्यार करने वाला बाप है। तूने हम सबको ऐ खुदावंद की बपतिस्मा में परोया है ताकि हम ऐ खुदावंद तेरे सच्चे गवाह बन सके और तेरे उस मरने और जीतने में शामिल हो सके जिसके वसीले से खुदावंद तूने हम सबको निजात बख्शी है। तू हम सबको खास बरकत बख्श और जिस मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं कि हम आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत और इनाकत रखें। खुदावंद तू हमारे दिलों में, हमारी रूहों में अपने ईमान को मजबूत कर, सबको यकजा कर, हर एक को ऐ खुदावंद ये बरकत बख्श कि वो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके जो मसीहों के खिलाफ रूनुमा होते रहते हैं। खुदावंद बख्श दे कि हम एक भाई, एक खानदान बनकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते रहे। आज जो भी कलाम पढ़े, जो भी कलाम सुने, वो सब का सब खुदावंद हमारी बेहतरी के लिए और खुदावंद तेरी तमजीद के लिए हो। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हम खुदावंद की तरह अपनी नसीहत के लिए देखें यीशु के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेके चौथे। बस मैं जो खुदावंद के लिए कहती हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक
लायक तौर से चलो कि कबाल, रोकनी और मलामत, मलाइमत और सब्र से मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो और कोशिश करो कि इत्तेहाद रूह सुलह के मन से बंधा रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह। जिस तरह तो तुम अपने बुलाने की एक ही उम्मीद के लिए बुलाए गए हो। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा बरकत बख्शे। आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस में बदला में होगा। उसके 7 बाब की 11 से 20 आयत तक हम फरमाते हैं कि मैं आगे को दुनिया में ना दूंगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कदूस बाप अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है इनकी हिफाजत कर, ताकि ये हमारी मानिंद एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और फर्जंदे हलाकत के सिवा उनमें से एक भी हलाक ना हुआ, ताकि नविश्ता पूरा हो। और अब मैं तेरे पास आता हूँ और मैं दुनिया में होकर ये बातें कहता हूँ, ताकि मेरी खुशी उनमें कामिल हो जाए। मैंने तेरा कलाम उन्हें दिया है, दुनिया ने उनसे कीना रखा है। मैं ये अर्ज नहीं करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले, मगर ये कि तूने बदी से बचा। जैसे कि मैं दुनिया का नहीं हूँ, वो भी दुनिया के नहीं। सच्चाई के वसीला से इन्हें मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा है, मैं भी इन्हें दुनिया में भेजता हूँ। और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी अर्ज करता हूँ जो इनके वसीला से मुझ पर ईमान लाए। आज की अंजिल जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। हम सब खड़े हैं।
पाक कलाम के लिए पाक रूह हमें कुव्वत और ताकत देता है जो अमन, मोहब्बत, सुलह और सलामती के बंधन से जोड़ता है और हम उसी की कुव्वत से हम उसके जलाल में बढ़ते हैं। आया की बात करते हुए एक दिल और एक जान होते हुए हम खुदा के पाक से दरखास्त करते हैं। Reverend Daniel Fiasa. खुदावा बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। पापाई फरमान के मुताबिक तमाम कार्डिनल्स, आर्च बिशप साहबान, जितने हर मुल्क के अंदर नंसियस पापाई सफीर मौजूद हैं, पापाई फरमान को अमली जामा पहनाने के लिए आज भी इस इबादत का इनकाद किया गया है। बैनुल कलीसियाई यगानगर। और मैं बाइबल मुकद्दस में से मज़ामीर की किताब ज़बूर की किताब साम 133 की पहली आयत की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कलाम हक में यूं मरकूम है
کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے، کتنی خوش نما اور اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں۔ اور پاپائی فرمان نے تمام ڈائسسز کو، تمام ملکوں کو، تمام پیرشز کے اندر اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے بہت زور دیا ہے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ساری کلیسیائیں خواہ وہ کسی انتظام کے تحت اس دھرتی پر موجود ہیں، وہ اپنی جگانگت کا اظہار عملی طور پر کریں۔ ہم جتنے بھی مسیحی ہیں، خواہ وہ کسی کلیسیائی انتظام کے تحت ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر رفاقت رکھیں، خدا کا کلام مل کر سنیں۔ بے شک ہم مختلف اسکول آف تھاٹ سے ہیں، لیکن ایک بات پر ہم متفق ہیں جو ماڈل کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ عظیم مثال ہے یگانگت کی، یونٹی کی، اور کوئی بھی مسیحی خواہ وہ کسی مبدأ فکر کا ماننے والا ہے، وہ کم از کم اس بات پر تو متفق ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، خدا ثالوث وحدانیت میں ایک، وہ تینوں ایک ہیں اور ان کا کسی بات پر اختلاف نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اوپن مائنڈڈ ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے پسند نہ کریں، لیکن اگر ہم صلح اور یگانگت اور یونٹی میں، مسیحی ایمان میں زندگی بسر نہیں کرتے تو ہم خدا ثالوث یا پاک تثلیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم باہم مل کر رہیں۔ تو پہلی مثال کہ خدا ثالوث اپنے وحدانیت میں ایک ہے، اس لیے اس کے ماننے والے بھی ایک ہیں۔ دوسری بات، مزامیر کی کتاب میں جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں، یعنی ایک ایمان کو۔ میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ خدا باپ بیٹا اور روح القدس پر متفق ہو کر ہم باہمی رفاقت اور شراکت میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ مسیح ایک ہے، بدن خدا کی کلیسا ایک ہے، تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن اس دل کے اندر وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ بڑی گہرائی میں کریں تو اس آسمان پر اٹھائی جانے والی کلیسیا بھی ایک ہی ہے۔
यहाँ मुख्तलिफ इंतजामात हैं, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र है, लेकिन आसमान पर उठाई जाने वाली कलीसिया एक ही है। और जब खुदा का कलाम बयान फरमाता है कि हम इस ईमान में एक हैं, तो फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं तफरका किस बात का है। हमारी दो तीन उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर मैं इस इंतजाम के, मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का प्रीस्ट हूं और मैं ये दावा करता हूं कि मुक़द्दसा मरियम की जात पर जितनी मुनादी मैंने की है फादर इलियास शायद किसी ने नहीं की हो। मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का प्रीस्ट हूं, लेकिन फ्रांसिस्कन हूं। 34 बार असीसी गया हूं अपने कायद की जियारत करने के लिए। किसी ने मुझे कहा कि ये तो काफिर हो गया है, ये अब जियारतों के चक्कर में पड़ गया है। ये बाइबल की बात है। आप जितने मज़ामीर हैं सब मज़ामीर पढ़कर देखें तो हैकल की जियारत का गीत है और दुआ का गीत है, यरूशलेम में दाखिले का गीत है। हम इन चीजों को झुठला नहीं सकते, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कलीसिया आसमान पर उठाई जाए। तफरीकों को बेजान तफरीकों में हम ना पड़े। मैं कहता हूँ कि ये कैथोलिक चर्च की वुसअत है, उनके जहनों की, उनके दिल की वुसअत है कि वो दीगर कलीसियाओं को एक जगह जमा करके बैनुल कलीसियाई इताद को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं। और खुदारा हमारी ये रूह हमेशा कायम और दायम रहे। और आप देखेंगे कि इस खिदमत के वसीला से हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे, हमारे रूहानी मसाइल हल होंगे, हमारे इज्तिमाई मसाइल हल होंगे, हमारी कम्युनिटी के मसाइल हल होंगे। और जब हम एक जा बैठेंगे तो फिर खुदा उनके नाम को इज्जत, जलाल और तासीर मिलेगा। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम में आमीन। खुदा का सब बरकत बख्शे। तौर पर तमाम कलीसियाओं के लिए दुआ करें जो खुदावंद की ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारती है, कि खुदावंद खुदा उन सब कलीसियाओं में अमन, सुलह और सलामती पैदा कर और बख्श दे कि तमाम कलीसियाएँ यकजा होकर अमन, सुलह और इत्तेहाद में रह सकें। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। हम दुआ करें बिलखुसूस तमाम अपने पादरी साहिबान के लिए, फादर साहिबान के लिए, सिस्टर साहिबा, मुराद साहिबान और कलीसिया के लिए, कि जो खुदावंद की तरफ से तोहफे हैं कि खुदावंद खुदा तो हम सबको अपने ईमान में और मजबूत कर, ताकि जब तू दोबारा इस दुनिया में आए तो हम कह सकें कि खुदावंद हमने तेरा प्रचार किया और हम तेरे सामने खड़े हैं। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। बिलखसूस अपने ख़ानदानों के लिए जो खुदावंद की तरफ से हमें दिया गया है, और आज जिस तरह हम इस जगह पर एक ख़ानदान के तौर पर जमा है, तो कदूस काजी मुतलक खुदावंद से दुआ करते हैं कि हमारे ख़ानदानी ज़िंदगियों में खुदावंद हमेशा रहे और हमारे औलाद में, हमारे अजीज़ व अक़ारब में खुदावंद का रूह बसा रहे, ताकि हम सब उस प्यार बख्शा है उसमें हम रह सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। बाप आसमानी, तू बेरोबर का खालिक और मालिक है।
बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज इस प्रेयर टाइम में हम आए हैं, सबके इत्तेहाद के लिए दुआ करने आए हैं। बाप आसमानी, तो हमारी दुआओं को कबूल करना और हम सबको एक जगह इकट्ठा करना, अपने एक झंडे तले ले आना, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तू हमेशा अपने लोगों की फिक्र करता है, और बेशक है खुदावन ये तेरी लालसा है कि हम सब मिलकर रहें खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई हम मिलकर रहें। इस बड़ी यूनिटी के लिए खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं दुआ गो खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन तेरे लोगों में सुलह सलामती, अमन, यगांगत, यकजहती की रूह कायम दायम रहे, और हर तरफ खुदावंद हम इस बात के लिए दुआ करें कि खुदावंद तेरे लोग खुदावंद मिलकर तेरे नाम को जलाल दें। हमें खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, अमन चाहते हैं खुदावंद। हम दुआ को है कि खुदावंद हमारा प्यारा मुल्क हमेशा कायम दायम रहे। खुदावंद इसमें बसने वाली तमाम कौमों के लिए हम बरकत चाहते हैं। खुदावंद हम दुआ को है कि खुदावंद हम अपनी गवाहियों से खुदावंद बहुत सारों को जीत सके खुदावंद यीशु के नाम में। खुदावंद हम दुआ को है कि खुदावंद सारे मुल्क में खुदावंद तेरा हाथ कायम दायम रहे, क्योंकि खुदावंद जिस तौर से तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रास मास की दुआ से शहर सरफराज किए जाएंगे। जब खुदावंद ईमानदार अपने हाथ उठाएंगे तो खुदावंद मुल्क में अमन और सलामती और खुदावंद यगानत कायम रहेगी। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। आज के सारे इस प्रोग्राम को खुदावंद तो अपने हाथों में लिए रखना और बड़ी मदद करना, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। बरकत दिन के लिए जो खुदा ने हम सबको बख्शा, ताकि हम मिलकर मसीह इत्तेहाद के लिए दुआ करें और हमारे बिशप साहब और फादर साहबान का बाबरकत हाथ हम सब के साथ हो, और हम सब इसी तरह मिलकर मसीह इत्तेहाद को कायम रखें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। जब पौलुस रसूल की जिंदगी बदली है और आज पूरी दुनिया में कलीसिया बड़े अकीदत और बड़े एहतराम के साथ आज ये ईद मनाती है, पौलुस रसूल की तब्दीली। ऐ खुदावंद खुदा, तो हमें भी तब्दील कर, जिस तरीके से तूने पौलुस रसूल को तब्दील किया। हमारे अंदर जो भी कमजोरी पाई जाती है, जो भी खामियाँ पाई जाती हैं, जो भी तफक्के पाए जाते हैं, खुदावंद वो तेरे पाक लहू के वसीले से जाते रहें, और हम जो है खुदावंद तेरा एक पाक बदन बनकर पूरे जिस्म और खुदावंद तेरी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो आज खुदावंद तू हमें रूह कुदस से मामूल कर, तू हमें बरकत बख्श, ताकि हम खुदावंद खुदा तेरे ही नाम के वसीले से तेरे कलाम को और तेरे नाम को और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर सके जब खुदा तू बहुत जल्दी आता है। इस मकसद के लिए अजीजों दुआ करें।
तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे हजूर आते हैं और हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं आज की खूबसूरत बाबरकत खुदावंद इबादत के लिए। तमाम खादमुद्दीन को कलीसिया को बड़ी बरकत दे और इत्तेहाद इत्तफाक और ईमानदारी का रूह दे। तमाम हदिया नजराना के लिए भी तेरा शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इसे कबूल कर, देने वालों को आसमान के नीचे खोल कर बरकत दे। हम सब पर तेरा फजल और तेरा करम बना रहे, यीशु मसीह के नाम से। बिशप सैमसन शुक्लदीप और फादर साहबान और साथ पास्टर साहबान से भी कि वो इस मोमबत्ती को रोशन करें ताकि ये इत्तेहाद इसी तरह से हमारे शुक्रिया। आप अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। वो हमारे दरमियान में और इज़हार ख्याल के लिए हम दावत देते हैं रेवरेंड फादर लियास गिल को, जो कि USA से हमारे दरमियान में आए हैं। आपकी भरपूर तालियों। God is good all the time. इज्जत मौत बिशप सैमसन शुक्लदीप साहिब, हमारे बहुत ही अजीज रेवरेंड जमील एल्बर्ट साहब के पहले से प्रीस्ट हैं यहाँ के, और उसके साथ ही हमारे आज के जो रिफ्लेक्शन दिया मुख्तल रईस में से रेवरेंड डैनियल फयाज साहब, फादर शहजाद कोकर साहब, तमाम फादर साहबान और आप सब भाई बहन है। मैं क्योंकि वहाँ पे आराम से बात करते हैं, यहाँ पे आगे बड़ा चीखना पड़ता है, वो बता मेरी कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पर इस इबादत में शामिल हूँ। जबकि मसीह इत्तेहाद की बात होती है तो इत्तेहाद का लफ्ज़ है
एक अलिफ इत्तेहाद, ठीक है ना। अलिफ का मतलब है एक होना, एक का मतलब है तब्दीली होना या अपने आप को एक दूसरे से मिलाना, और एक का मतलब है अपने अंदर हौसला पैदा करना जब उसी वक्त इत्तेहाद होता है, और फिर उसका असर जो है फिर कामिल तक हो जाता है, यानी एक हम हो जाते हैं। ये बड़ा ही अच्छी बात है कि आज फादर जमील ने इस बात को महसूस किया और पापा आज़म के अज़म को लेकर आगे बढ़े और मसीह इत्तेहाद की जो है ये इबादत रखी है। हमने शमा जलाई, शमा जो कि मसीह खुदावंद हमारा नूर है, वो हमारे दरमियान रहता है, लेकिन उसका कलाम हमें रोशनी बख्शता है। जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो मसीह खुदावंद ने बजाते खुद इत्तेहाद की बात की, जबकि नेकसाम औरत के साथ, नेकसामरी औरत को पास बैठकर वो पानी पीता है, क्योंकि गैर मजहब से उसका ताल्लुक है, लेकिन उसने उसी वक्त से इत्तेहाद की बात की कि हम सब एक हैं। इसके साथ साथ ही मसीह खुदावंद बजाते खुद कहते हैं कि अब आप जिस तरह तू और मैं, आप और मैं एक हैं, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम शागिर्द, मेरे तमाम फॉलोअर्स जो हैं वो एक हो जाएं। इत्तेहाद की बात सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, बल्कि इसे हम भी जामा पहनाने की ज़रूरत होती है, और उसका आज हम असर देख सकते हैं कि फादर जमील की सदारत में, उनकी सदारत में हम सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं और पादरी सामान का बड़े शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा इकट्ठे होना और फिर विदा हो जाना। इत्तेहाद का मतलब है कि हम जब भी एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का ख्याल करें। थोड़ी देर पहले मैं वहाँ बैठा सोच रहा था कि साथ ही हमारा चर्च है, उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ गीत गाए जा रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप जब भी देखें मुसलमानों को उनके दरमियान ये चीज़ पाई नहीं जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उतने में नगड़े बस करते हैं। तो ये जो है ना चीज़, जब तक हम अपने अंदर हलीमी को पैदा नहीं करते उतनी देर तक कभी भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद तब्दीली होती है। आज जबकि मुक़द्दस पौलुस रसूल की ईद मनाते हैं तो उसकी तब्दीली हुई, उससे कन्वर्जन होगी, मेतनोया, जिसका मतलब है कि अपने दिल को तब्दील करना है। जब हम अपने दिल को तब्दील नहीं करते, पाक साफ नहीं करते, उतनी देर तक कभी भी इत्तेहाद जन्म में नहीं आता, कभी वजूद में नहीं आता है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप इस इबादत में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और फादर जमील का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे मौका दिया कि आपके साथ यह बातचीत कर सकूँ, और तमाम मास्टर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सर्विस का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्वायर में बहुत अच्छा गा रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छे के साथ अच्छी क्वायर मैंने सुना है। तो ये प्रोग्राम जो है हमें ये दावत देता है कि सिर्फ हम यहाँ पर इत्तेहाद की बात ना करें। आप जो है इवेंजलाइजर हैं, आप मसीह का पैगाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आप आपस में मिलकर इत्तेहाद के साथ रहते हैं तो ये आज की जो है इबादत का असर आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होगा। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबों को इस तरह करने की तौफीक अता करे, मसीह यीशु के वसीला से। शागिर्द को दावत देते हैं कि वो आए और इज़हार ख्याल पेश करें। साहिबान का और पादरी साहिबान का जो आए हैं और बिशप साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम में मुझे दावत दी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है जो कलीसिया इत्तेहाद के लिए आज यहाँ पे है। मैं कभी ऐसे प्रोग्रामों में नहीं हूँ गया, और मैं दुआ करता हूँ कि फादर साहब ने जो मिशन शुरू किया है, जो उनकी सोच है, जो उनका मकसद है कलीसिया इत्तेहाद के लिए, खुदा उनको कामयाब करे, खुदा उनके मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं दावत देती हूँ रेवरेंड फादर शहजाद खोखर को कि वो आए और इज़हार ख्याल पेश करें। यकीनन आज हम सबके लिए जो है ये बहुत ही फजल की घड़ी है कि जब हम इज़्ज़त माब बिशप सैमसन शुक्रदीन की क़यादत, उसके साथ रेवरेंड फादर जमील एल्बर्ट की रहनुमाई में यहाँ पे मसीही इत्तेहाद की बात करते हैं। तो मसीही इत्तेहाद जो है वही इत्तेहाद है जो खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि हम सब एक बदन हैं।
اور ہم ایک بدن کے اعضاء ہوتے ہوئے مسیح خداوند جو ہے اس کا سر ہے. جب سر ایک ہے تو اس میں اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. کنٹرول کا زندگی ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرنے والی جو الٹیمیٹ پاور ہے, ذات ہے خدا تعالیٰ کی, وہ ایک ہے. اور خدا نے ہم سب کو جو ہے مختلف بنایا ہے. کلیسیا ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس کرسچن ویک آف پریئر یونٹی آکٹیو, یہ ایک دن کی نہیں بلکہ 18 جنوری سے لے کر 25 جنوری تک ہر سال ایک بہت بڑی اتحاد کی عید منائی جاتی ہے. یہ بہت دفعہ جو ہے ہم عید 1-2 دن کی مناتے ہیں, لیکن کلیسیا اتحاد کو اتنا اہم سمجھتی ہے, بالخصوص پاپا اعظم اور جو ہے ان کے تمام کارڈینلز, بشپس کہ اس عید کو جو ہے 8 دن تک مناتی ہیں. اور یہی ایک ویژن ہے جو یہ عید جو ہے 8 دن کی عید ہمیں ایسا متحد کرتی ہے. جس طرح ہم پاک یوکرس کو مناتے ہیں 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے عبادت ہوتی ہے, اور اس کی جو روح ہے, اس کی جو روحانیت ہے, وہ ہم پورا ہفتہ یا پورا دن اس کی روح کو اپنی عملی زندگی میں گزارتے ہیں. اسی طرح کلیسیا یہ ہفتہ ہمیں دیتی ہے کہ اس ہفتے میں ہم ایک ہوں. اسٹرکچرلی ہم ڈیفرنٹ ہیں, یعنی کہ کلیسیائی اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, فرق ہے, لیکن مسیح کی روح میں, ایمان میں, اپنے عقیدے میں, اپنی پہچان میں, اپنے مسیح ہونے میں ہم سب ایک ہیں, کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا ایمان ایک ہے, ہمارا بپتسمہ ایک ہے, ہم ایک پاک تثلیث کے ماننے والے ہیں, ہم خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو ماننے والے ہیں. اور یقیناً میں آج بشپ صاحب جو ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے, انہوں نے نہ صرف اس اتحاد کو جو ہے اپنی ڈائسس میں مسیحوں تک محدود رکھا ہے, بلکہ یہ اتحاد جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی, جو سارا سال چلتا ہے. یہ جو کرسچن آکٹیو ہے یہ ہم مسیحوں کے ذریعے ہے, کلیسیاؤں کے درمیان اتحاد. لیکن آج میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں بشپ سیمسن شکردین کو کہ انہوں نے اپنے ڈائسس میں جو ہے نہ صرف مسیحی اتحاد کو بلکہ جو تمام امت کے اتحاد کو, ہمانگی کو, اور اس ڈائسس کو جو ہے یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں پر چاہے وہ کرسمس ہے, ایسٹر ہے, نہ صرف ہمیں چرچز میں بلکہ مندروں میں بھی کرسمس منایا ہے, گردواروں میں بھی منایا ہے, اور مساجد میں بھی منایا ہے. سو یہ ایک ویژن ہے ہمارے بشپ سیمسن شکردین کا کہ ہم سب ایک ہیں. اور یہ ویژن میں سمجھتا ہوں کہ جو الٹیمیٹ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے. خداوند یسوع مسیح نے آخری وقت کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو انجیل مقدس سے تلاوت کی گئی ہے وہ مقدس یوحنا رسول کے 17ویں باب میں سے لکھی ہے, جو مسیحی اتحاد کی ہوا ہے. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اعلانیہ پریچنگ نہیں کی. یہ آخری پریچنگ ہے, یہ آخری تبلیغ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیبی سفر کو شروع کرنے سے پہلے جو کی تھی. اور ہمارے کلچر میں ہے کہ یہی خداوند یسوع مسیح کی آخری خواہش ہے کہ اے باپ, جس طرح میں اور تو ایک ہے اسی طرح تیرے ماننے والے بھی ہیں. تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں, روزمرہ زندگی میں جو اپنے عزیزوں کی جو قریب المرگ ہوتے ہیں, جو اس دنیا سے رخصت آنے والے ہوتے ہیں, ان کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو مسیح سے ہم پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ سو آج عہد کریں گے کہ کم از کم اپنی زندگی میں اور نہیں تو کم از کم مسیح خداوند کی اس اتحاد کی آخری خواہش کے اپنی زندگی سے, اپنے کاموں سے, اپنے کردار سے ضرور پورا کریں, تاکہ جب ہم آسمان پر جائیں تو خدا کی کم از کم اس آخری خواہش کی تکمیل تو ہماری زندگی سے ہو. سو آخری میں ایک بار بھی بہت شکر گزار ہوں ریورنڈ فادر جمیل البرٹ کا, جنہوں نے مجھے مدعو کیا
کہ اتنی خوبصورت جو آڈینس کے ساتھ، تمام مومنین کے ساتھ، تمام پاسٹرز کے ساتھ، فادرز کے ساتھ، بشپ صاحب کے ساتھ جو ہے اس عبادت میں شامل ہو سکوں، اور یقیناً اس سارے کو جو ہے ساری عبادت کے وسیلہ سے خداوند کو جلال پہنچے. آمین. جی اب میں دعوت دیتی ہوں پاسٹر وکٹر ٹیم کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال پیش کریں. خداوند جناب نے لکھا ہے فلپیوں اس کا 2 باب پہلی آیت سے کہ اگر محبت کی دل جمائی کچھ درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. اور پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے کلام کا مرکزی نقطہ ایمانداروں اور کلیسیاؤں کے درمیان اتحاد اور یونٹی ہے. اور خاص طور سے میں ہز ایکسلنسی بشپ سیمسن شکر الدین کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ان کو یہ بوجھ بخشا ہے. اور کل ہم سانگڑ میں تھے، وہاں پر فادر شہزاد کھوکھر صاحب تھے، ہم تو وہاں پر بھی میں نے اس بات کا اقرار کیا. بشپس تو بہت سے ہیں، مختلف ہمارے پروٹسٹنٹس بھی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ خدا نے اپنے خادم کو ہمبل اسپرٹ، ملنساری اور محبت اور کلیسیا کا فکر دیا ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر کے مطابق ہے یا دوسری کلیسیاؤں کی، کیونکہ ہم لاکھ چاہے ہم سب کا وے آف ورشپ فرق ہوتا ہے. ہم سب جو مختلف کلیسیاؤں سے ہیں، ہمارا جو پرستش کرنے کا طریقہ، نماز کا، دعا کا کچھ تھوڑا فرق ہے. لیکن بڑی زبردست بات کی فادر شہزاد کھوکھر صاحب نے. لیکن مرکز کون ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. ایمان ہمارا ہے اور یہی ہمارا اتحاد، یہی ہمارا اتفاق ہے. اور میں شکر گزار ہوں آج ہم سب کو جو خدا کے خدام دوسری کلیسیاؤں سے ہیں ہمیں مدعو کیا گیا. اور فادر جمیل صاحب کے لیے شکر گزار ہیں، پیرش پریسٹ کے لیے، اور تمام کیٹیکسٹ کے وسیلہ سے ہم سب یہاں موجود ہیں. خداوند آپ کو اور کلیسیا کو برکت بخشے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آج نہیں بلکہ بعد میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں ترقی کرتے رہیں. فادر الیاس صاحب نے بڑی زبردست بات کہی، اتحاد کا مطلب کیا ہے. اور فادر جی آخری جو دال ہے نا، میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ یہ دائمی اتحاد ہو. اتحاد کون سا ہو؟ دائمی، یعنی ہمیشہ رہے گا. تھینک یو. خداوند آپ سب کو برکت. اور اسی سے جو ہے تمام برکت کی باتیں ہیں. تو ابھی میں دعوت دیتا ہوں پادری پاسٹر عابد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں شکر گزار ہوں آج اس دن کے لیے، اور بالخصوص بشپ صاحب کے لیے، فادر حکیم کے لیے، اور اس گٹھ جوڑ کے لیے جو انہوں نے آج ہم سب کو یہاں مدعو کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بانٹ سکیں، اتحاد کو بانٹ سکیں، اور ایک دوسرے کے اندر ہم برداشت کو پیدا کر سکیں. آج میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، بے شک باتیں بہت سی ہوئی، بہت سے خادموں نے بات کی اور ہم مختلف تھاٹس سے ہیں، لیکن ایک بڑی خوشخبری ہمارے پاس یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح
हम सबका हीरो है, और बाइबल का हीरो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। हम किसी दो खुदाओं के पीछे या तीन खुदाओं के पीछे नहीं हैं, एक खुदा के पीछे हैं, तस्लीस के पीछे हैं। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कांटों का ताज रखा था, उससे तो कांटे पहले थे, लेकिन आज जितने हम सब बैठे हैं, मैं इस गुलदस्ते को देख रहा था, खूबसूरत लग रहा है, बहुत सारे इसमें रंगीन फूल हैं। ये सब मैं और आप हैं जो कलीसिया के तौर पर हैं, और खुदा ने हमें रखा है ताकि हम इसी तरह खूबसूरत भी लगें, हम महके भी, और हमारी खुशबू दूसरे लोगों तक पहुंचती रहे। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम एक दूसरे के लिए दिल में जगह रखें, बर्दाश्त रखें, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानें। और ये सब चीज़ें उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे अंदर तब्दीली आए। और तब्दीली जिस तरह अभी जिक्र हुआ था कि बपतिस्मा एक ही है, और बपतिस्मे का मतलब यही है कि हम पुरानी ज़िंदगी छोड़ चुके हैं और अब हम नई ज़िंदगी में दाखिल हुए हैं। और जब नई ज़िंदगी में दाखिल हुए हैं तो सब कुछ नया हो गया है, उसे नए तौर से कबूल कीजिए ताकि खुदावंद के नाम को जला सके। थैंक यू। अभी मैं दावत देती हूँ पास्टर खालिद को कि वो आए और इजहार ख्याल पेश करें। खुदा के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मेरे लिए एक नया काम है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरह के गठजोड़ या यूनिटी पहले मैंने कभी नहीं। साहब के लिए, फादर जी के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आज हम कैथोलिक चर्च में हैं। आमीन। क्योंकि हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। बाइबल की बुनियाद मोहब्बत पर है, और खुदावंद यीशु मसीह ने सारी दुनिया को, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी को जीतना है, किसी से मोहब्बत करें। मोहब्बत जो है ये नफरतों को ख़त्म करती है। मोहब्बत जो है ये दूरियों को ख़त्म करती है। हमने बहुत सारा नुकसान उठा लिया है, टूट कर बिखर कर हमने देख लिया है, लेकिन अभी दौरे हाज़रा की ज़रूरत ये है, वक्त की ज़रूरत ये है कि आए हम सब एक हो जाए। आमीन। क्योंकि बाइबल हमें इस बात का दर्श देती है। मसीह ने सारी दुनिया से मोहब्बत की और सारी दुनिया को जीत लिया। और आज आइए हम सब भी प्यार, मोहब्बत, यगानगत, यकजहती के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि ये जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं है, ये सारी ज़िंदगी के लिए हो, क्योंकि हम सब का मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह है। सो मैं शुक्रगुजार हूँ चर्च के लिए, फादर जी के लिए ख़ास तौर पर। जब से वो यहाँ पर आए हैं, हमने एक रैली भी इकट्ठे निकाली थी और उसमें बड़ा ज़बरदस्त पैगाम हमने दिया था। जब से वो आए हैं, यूनिटी पर बात कर रहे हैं, इत्तेहाद पर बात कर रहे हैं। आए हम सब मुत्तफिक हो जाएं, आए हम सब मिलकर काम करें, आए हम ताल्लुकात में आगे बढ़ें। और मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ। आपके इस एफर्ट्स के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए हम सबका रास्ता एक है, हम सबका मरकज एक है, और उसका नाम यीशु है। और जहाँ पर नाम यीशु आता है, वहाँ पर मोहब्बत आ जाती है। आमीन। और हम सब खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने ये रास्ता निकाला है। हम सब मेरे जहन में ये था कि ये सिर्फ आज ही इस तरह ना हो, गाहे बगाहे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक में आगे बढ़ें, मोहब्बत में आगे बढ़ें, यूनिटी में आगे बढ़ें। और इसका सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। शुक्रिया आपका। अभी मैं दावत देती हूँ पास्टर अमजद परवेज को कि वो आए और इजहार ख्याल पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। यकीनन आज शाम
एक बड़ी ज़बरदस्त शाम है और हम एक नई तारीख रकम कर रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेंटिकॉस्टल चर्च वाले कैथलिक में हैं और कैथलिक वाले वहाँ जाए। असी समझने हैं एक दूसरे के खिलाफ ये साढ़े आपस में दुश्मन हैं। तो यहाँ पर ये तमाम सीट्स फिल हैं, तो मैं आप सबके लिए खासतौर पर बिशप साहब के लिए, खास साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ कि हमने इन दूरियों को कम किया है। और ये सोच हम जो लीडर्स हैं हमारे जहन में भी है, और हमने यही कड़वा बीच चर्चिस के जो लोग हैं, मेम्बरान हैं, उनके जहन में भी बो दिया है कि हमने गिरजे नहीं जाना, हमने गिरजे नहीं जाना। और होता क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूरियाँ जो है वो बढ़ जाती हैं। तो एक अच्छा कदम है। और जब मुझे दावत दी गई मास्टर गुड्डा साहब की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि इस चर्च में से, कैथलिक चर्च में से, अगर किसी को बात बुरी लगे तो पहले ही माजरत करता हूँ कि हमें इज्जत दी जाए या हमारे लिए कोई दावतनामा आए, क्योंकि 22 से 20 साल हो गए तकरीबन खिदमत में और कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर आज ऐसा हुआ है तो आपके भी शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दावत ही आना जाना जो है ये लगा रहेगा, ताकि इत्तेहाद जो है वो कायम भी रहे और बढ़ता भी जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैं और बहुत सारे काम यहाँ पर मौजूद हैं, जब हम बिशप साहब को दावत देंगे, फादर साहबान को, मास्टर साहबान को, तो ये भी आएंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने इस प्रोग्राम में हमें इन्वाइट किया। हमारी दुआ है खानों में भी इत्तेहाद बढ़े और कलीसिया में भी इत्तेहाद बढ़े। सो थैंक यू सर। बातें मान लिए जो इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दे रही है। अभी मैं आप की भरपूर तालीम में दावत देता हूँ उस हस्ती को जो कि हमारे दरमियान में है, जो हमेशा कलीसिया की फिक्र करते हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक का फिक्र करते हैं। वो सेहतमंद हो, खुदा को ज़िंदगी दे। वो जिस भी हालत में होते हैं, उन्होंने कभी भी किसी प्रोग्राम को ना नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा जो है वो आमिल किया है, और उनका साया चाहते कि हमेशा हम पर रहे। और वो हमेशा की ये मोहब्बत जो है जुबान होते हुए उनकी भीड़ों के लिए, और भेड़े जो है वो एक ही गले में जो है वो सफ़र करती हुई खुदावन के जलाल में पड़े। तो आपकी भरपूर तालियों में दावत देते Reverend Padri Sahban, Pastor Sahban, Reverend Fathers, Reverend Sisters, respected नाथ साहबान और मेरे अजीज बेटों और बेटियों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फसल तो बहुत है पर मजदूर कम है। देखिए, फसल हमारी दुनिया में बहुत है, मगर मजदूर जो है उस वक्त भी थोड़े थे और आज भी थोड़े हैं। अब देखिए कितने लोग जो है वो चर्च आते हैं, और बड़ी तादाद में हर चर्च के लोग जो है वो कभी कभी आते हैं गिरजाघरों में, ताकि खुदावंद के सामने अपनी इबादत कर सकें। मैं कल भी मैंने कहा और मैं आज भी इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि देखें, अगर हम अपने लोगों तक नहीं पहुँचेंगे तो वो भेड़े जो है वो किसी और चरवाहे की तरफ, यानी कि गैर कौमों की तरफ भी वो जा सकते हैं। और जब हमारे अपने चरवाहे वहाँ तक पहुँचते हैं, मैं इसमें सबको शामिल कर रहा हूँ, पादरी साहबान को, पास्टर्स को भी। हम कोशिश करते हैं ना कि यार पास्टर हमारे घर ना आए या फादर भी हमारे घर आए। मैं समझता हूँ कि हमें जाना चाहिए दूसरे के पास, मगर अपनी रिस्पेक्ट के तहत। ये नहीं कि मैं पादरी के चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों को मैं कैथलिक बनाऊं और कैथलिक को हम किसी और चीज़ में या पेंटिकॉस्टल्स को हम अपनी तरफ खींचें। मैं ये नहीं चाहता। जितने खुदावंद ने दिए हम उन्हें संभाल लें, वही बड़ी बात है हमारे लिए। हम दूसरों के लिए लालच ना करें। जब हम लालच करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो भेड़े हैं वो पहचानती है कि कौन सच्चा है और कौन बुरा है, झूठा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोप फ्रांसिस ने, इससे पहले पोप जॉन 23 ने एक बात कही थी 62 साल पहले
کہ لیٹ دا فریش ایئر کمز، یعنی کہ ایک اچھی تازہ ہوا جو ہے وہ چرچ کے اندر اور کلیسیا میں آنی چاہیے. اور اب ہم تو صرف تھوڑے سے ہیں، اگر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، اور اگر ہم تھوڑی تعداد میں ہونے سے ہمارے میں تفرقے اتنے زیادہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ غیر قوموں میں ہمارا مذاق اڑائے گا اور ہم جو ہے کوئی اتحاد نہیں بلکہ ہم بکھر جائیں گے. ابھی میں آپ سے سچ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشنز آ رہے ہیں نا، ابھی 8 تاریخ کو الیکشنز ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ہندو جو ہے کمیونٹی وہ ہم سے آگے ترقی کریں گے اور الیکشنز میں بھی وہ آگے جائیں گے، اور ہم مسیح جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور اور مضبوط ہیں، ہم پیچھے بھی پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے کہ ہم میں کوئی اتحاد نہیں ہے. ایک جو ہے اسٹ جا رہا ہے، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے گھر میں اور اپنے اپنے علاقے میں چودھری بنے ہوئے ہیں، مگر کوئی جو ہے وہ خداوند کی اس بات کو کہ خداوند جو ہے اتحاد چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتے. دوسری جو بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسیح اتحاد کے لیے ضرور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ مسیح اتحاد جو ہے وہ ہمیں خداوند کی بادشاہی کے لیے لے کے جاتا ہے، اور خداوند کی بادشاہی بہت نزدیک آ چکی ہے. جیسے کہ شاگردوں نے اس بات کی گواہی دی، تو اسی طریقے سے ہم سب شاگرد ہیں خداوند کے، اور ہم سب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرنا ہے. تفرقے جو تھے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو شاگرد تھے وہ سب ایک دل اور ایک جان تھے، ایسا نہیں تھا. اگر وہ شاگرد تھے نا خداوند کے، اس میں یہودا اسکریوتی بھی شاگرد تھا بھائی، جس نے خداوند کو دھوکہ دیا. شاگرد تھا نا، اس نے دھوکہ دیا. اور دوسرے بھی جو کہتے تھے کہ ایک کو میرے اپنے دائیں ہاتھ اور ایک میرے بیٹے کو بائیں ہاتھ بٹھائے، اور خداوند نے کیا جواب دیا؟ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی طریقے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ اگر تفرقے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو سب تفرقے ختم ہو گئے، اور وہ سب جو تھے یکجا ہو کر اس بھرپور طریقے سے خداوند کا کلام سناتے تھے کہ بڑی تعداد میں 4000 اور 5000 لوگ جو تھے وہ خداوند کا ایک ہی وقت میں اقرار کرتے تھے. آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ضرورت ہے. اگر ہم روحانی طور پر بھوکے ہوں گے تو ہمیں اپنا راستہ اور منزل صحیح نظر نہیں آئے گی. ہمیں اپنی منزل کو تلاش کرنے کے لیے روحانی طور پر سیر ہونا ہے، اور جب روحانی طور پر ہم سیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. جیسے کہ خداوند نے تمام شریعت کو نچوڑ کر صرف 2 احکامات دیے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنے نام پیار کر. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات ہمارے درمیان اتحاد کی بہت ضرورت ہے. وہ فرانسس نے یہ وہی سلسلہ جو کہ 62 سال ویٹیکن II کے بعد شروع ہوا تھا، چرچ میں تبدیلی آنے کا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، چرچ میں اگر کوئی چرچ بالکل اسٹیٹک یعنی کہ منجمد ہو جائے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے کسی بھی زمانے میں تبدیلی لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور چرچ میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں اور آ بھی رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں.
उम्मतुल मोमिनीन को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो ख़ास तौर पर जो उम्मतुल मोमिनीन है उन्हें कई ऐसी जिम्मेदारियां चर्च में दी जाए जो कि चर्च की बेहतरी और उनकी कामयाबी का वसीला बन सके। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि डीकन्स, अभी तो पाकिस्तान में तो आमतौर पर डीकन वो होते हैं जो फादर बनने वाले होते हैं, मगर कुछ ऐसे डीकन्स होते हैं जिसे कहा जाता है परमानेंट डीकन्स, और वो परमानेंट डीकन्स जो है वो चर्च अलाउ करता है ना सिर्फ वो डीकन्स जो फादर बनते हैं बल्कि शादीशुदा लोग भी डाइकनेट के लिए और ख़ास शमास बनने के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं। और जब आप में से शादीशुदा लोग खुदावंद की जिम्मेदारी लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत इत्तेहाद होगा और वो बातें खुदावंद की पूरी होंगी कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर कम है, और उस मजदूरी को पूरा करने के लिए जो है वो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत रहती है। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि आज तो फादर्स और सिस्टर्स की बुलाहटें हैं, शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इतनी बुलाहटें ना हो, क्योंकि दुनिया में जो है जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि हर एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ जा रहा है। इस बुलाहट में बहुत कम, हो सकता है पादरी साहिबान की बुलाहट में भी बहुत कम लोग आएंगे, मगर जब आप लोग खुदावंद की जिम्मेदारियां लेंगे तो फिर वो जो खला है वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा, और जब खला पूरा हो जाएगा तो खुदावंद जो है वो ना सिर्फ एक तरफ बल्कि दोनों तरफ से काम करेगा, और इस तरीके से खुदावंद का कलाम जो है वो बढ़ता और बढ़ता रहेगा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ फादर जमील को, पास्टर टीम को, सारी को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस दिन को मनाने के लिए तैयारी की है। कल फादर शहजाद ने मेरे खास में ज्योति सेंटर में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया, आज यहाँ पर और बहुत जगहों पर और भी डायसिस में और पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है, और ये दिन जो है ये बहुत ही ख़ास दिन है। आप इसका पहला कदम अभी हमने रखा है, अभी बहुत कदम बाकी है। आप देखिएगा कि आने वाले सालों में शायद हमारी ज़िंदगी खुदा इतनी दे कि हम देख सकें कि कैसे तब्दीलियाँ आकर गैर कौमों के सामने हम गवाही का वसीला बन सकें। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ये नहीं कि हम ये हैं हम वो हैं। हमारे आधे तो प्रोटेस्टेंट ख़ानदान है, आधे ख़ानदान कैथलिक है, एक ही ख़ानदान में कोई चचा जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का है तो जो मामू जो है वो कैथलिक है। इस तरीके से बहुत पाए जाते हैं, और हम जो है अपने से किसी को जुदा नहीं कर सकते, वो हमारे खून के रिश्ते हैं, और हम जो है एक दूसरे के साथ मिलकर ही चल सकते हैं। जब हमारी रस्में होती हैं, जब हमारे प्रोग्राम होते हैं तो सब रिश्तेदार बगैर किसी तफरके के जमा होते हैं। इसी तरीके से तमाम रिश्तेदार, क्योंकि रिश्ते में हम खुदावंद के साथ है एक ख़ानदान, तो हमें इस रिश्ते के अंदर एक होकर, एक ख़ानदान होकर, और जैसे पादरी डैनियल फ़याज़ ने कहा है कि हमारी सिमत एक ही है, और वो है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा। इसके बगैर हम नामुकम्मल हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी बाइबल एक है, हमारा खुदावंद एक है, हमारे ईमान एक है, तो हमें क्यों नहीं अपने आप को यकजा होकर आगे बढ़ाना है और चैलेंजेस का मुकाबला करना है। और ये ज़रूर है कि हम ना सिर्फ एक दिन, यानी कि ये हफ्ता जो है वो रखा गया था, ख़ास तौर पर हर साल पोप फ्रांसिस रखते हैं इस हफ्ते को, मगर इसके अलावा भी हम साल में एक दूसरे के साथ हमें आते रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मुझे लकी हूँ मैं कि मैं हैदराबादी हूँ, ना सिर्फ मैं बिशप हैदराबादी हूँ बल्कि मैं पैदा ही हैदराबाद में हुआ हूँ, और यही मेरी
जगह है, इसलिए मैं आधे रिश्तेदार तो चर्च ऑफ पाकिस्तान से हैं और पेंटिकॉस्टल से हैं, सारे रिश्तेदार और जान पहचान है, मैं कैसे उनको जुदा कर सकता हूँ। और जब उनके प्रोग्राम होते हैं मुझे बुलाते हैं, जब वहाँ फौतगी होती है तो मैं अफसोस करने के लिए उनके पास जाता हूँ और किसी तफरके के बगैर एक रिश्ते में, एक दोस्ती में और एक मसीह ईमान में हम एक दूसरे की मदद और रहनुमाई करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। आने वाले दिन जो है हमारी कलीसिया के लिए, यानी कि आलमगीर कलीसिया के लिए जो है वो बेहतरी के दिन हो सके, ताकि हम खुदावंद की सच्चे दिल के साथ गवाही दे सकें। आमीन। रेवरेंड को जब से वो आए हैं वो दिन रात जो है वो अपनी खिदमत को कर रहे हैं, उनकी भी कोई मिसाल नहीं है। तो मैंने तो उनको जब बहुत सारे काम जब वो उन्होंने आते शुरू किए तो मैंने उनसे कहा मेरी दुआ है आपके लिए कि जब तक आप रहें पहले इन सालों में तो ये काम मुकम्मल हो जाए, खुदा करे, जो कि कलीसिया के लिए बड़ी अहम तरक्की के लिए वो उनकी काविश है। क्योंकि एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, वक्त कम है, ये हसीन लम्हात जो है वो थोड़ी देर के हैं जो कि खुदा ने बख्शे हैं। तो उन्होंने जब मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने यही कहा कि जब तक वो अपनी खिदमत को पेश करते हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि जितना वक्त है अच्छी बात है कि अगर एक खानदान है जो कि बहुत सारी कलीसिया खानदानों को पता नहीं है, तो क्योंकि हम टीम का हिस्सा हम जानते हैं कि वो उनका सोने का ना टाइम है और ना उनका आराम करने का, काम ही काम करते रहते हैं। जैसे भी पास्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जब से वो आए हैं वो उनकी जो काविशें हैं वो हम सराहते हैं। तो अभी मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत रहने मदद जरूर कीजिए और थैंक यू मास्टर जी। काबिल एहतराम बिशप जी, फादर इलियास, रेवरेंड डैनियल फियाज, फादर शहजाद, तमाम भाइयों, हम खिदमतों, तमाम पीछे सिस्टर्स भी हैं, आप तमाम भाई बहनों से भी दूसरे इलाकों से भी आए हैं और कलीसिया लतीफ़ाबाद नंबर 5 से भी हैं। आप सबका आज यहाँ आने के लिए शुक्रिया। चंद एक बातें हैं जो मैं अपने दिल से बयान करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि कलीसियाई तारीख में यीशु मसीह ने यकीनन हम सबको मुत्तहिद किया है। यीशु मसीह के अंदर हम मुत्तहिद हैं, मसीह की राह पर चलते हुए हम मुत्तहिद हैं। यीशु मसीह की दुआ ये है कि हम इत्तेहाद में रहें, लेकिन यीशु मसीह के बाद आने वालों ने कहीं ना कहीं इसमें बिगाड़ डाला। अब यीशु मसीह ने भी जब अपने शागिर्दों को बुलाया था तो सोच यही थी कि फ़र्क तबके से, फ़र्क पेशों से लोग आए और मुत्तहिद होकर वो मसीह यीशु की पैरवी में खुदा बाप की खिदमत कर सके और लोगों को खुदा बाप की तरफ ला सके। लेकिन कलीसियाई तारीख में कहीं ना कहीं पर ये गलतियाँ सरजद हुई कि खुदा के काम की बजाय ज़ाती अना, ज़ाती मुफाद और इन जैसी बहुत सारी कबाह को जगह दी, जिसकी वजह से कलीसियाई इत्तेहाद में को नुकसान पहुँचा। मुझे ये कहने में बड़ा फख्र है बिशप जी कि कैथोलिक कलीसिया ने अपनी गलतियों को एक बार नहीं कई बार तस्लीम किया है। चाहे वो गलतियाँ स्टीवी जंगों के हवाले से हों जिन्होंने आलमी मज़ाहब में एक तफरका डाला, उस वक्त के लिए पापा आज़म ने ज़मीन को बोसा देकर माफ़ी मांगी। पापा आज़म जो हैं, जो उनके पेशरो थे, उन्होंने चाहे वो पैट्रियार्क्स हो कलीसियाओं के, मशरकी कलीसिया हो या फिर पेंटिकॉस्टल कलीसियाएँ हों, उनके रहनुमाओं के साथ बैठकर उनसे भी इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि शायद
ہماری غلطی کی وجہ سے یا کسی خامی کی وجہ سے ہم میں یہ تقسیم آئی. اس لیے آئیے مقدس فرانسس جب بھی اتحاد اور سلامتی کی مزاحمت کے درمیان یا کلیسیاؤں کے درمیان ہم آہنگی اور سلامتی اور اتحاد کی بات ہوگی، یقیناً مقدس فرانسس کا نام یسوع مسیح کے بعد سر فہرست کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مقدس فرانسس کی زندگی کا مشن یہ تھا کہ وہ مسیح خداوند کی مانند دنیا کو اکٹھا کر سکے. لہذا اس تحریک کا تقریباً 1908 میں ایک فرانسسکن پریسٹ نے آئیڈیا پیش کیا کہ کلیسیا میں امن اور سلامتی اور کلیسیاؤں کے درمیان اتحاد کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعا بہت ساری چیزوں کا حل ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں دعا ساری چیزوں کا حل ہے اگر ایمان اور یقین کے ساتھ کی جائے. تو یہ چلتے چلتے یہ دعائیہ سلسلہ مجھے یہ بھی کہنے میں فخر ہے کہ ہم اپنی ہر پاک ماس کے دوران کلیسیائی اتحاد کے لیے دعا کرتے ہیں. بلکہ یہ میں آپ لوگوں کو ان کو بتانا چاہتا ہوں جو پاک ماس کی قربانی میں شامل نہیں ہوتے. جو شامل ہوتے ہیں آپ کو یقیناً یہ پتہ ہے کہ ہم ہر پاک ماس میں کلیسیائی اتحاد کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہم اس وعدے کے اوپر کاربند ہیں. دوسری بات جو چند ایک تکلیف دہ حقیقتیں ہیں جو مجھے ضرور بیان کرنی چاہیے کیونکہ مختلف کلیسیاؤں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ پیغام صرف یہاں تک نہ رہے کہ چرچ کے اندر ہی محدود ہے. تو جب ہم کچھ مہینے پہلے کوئی میرے پاس شخص آیا جس نے آ کر کہا کہ ان کا تعلق کسی پروٹسٹنٹ چرچ سے ہے اور اب وہ کیتھولک ہونا چاہتے ہیں. میں اپنے پاسٹر بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں نے ان کو ریفیوز کیا. میں نے کہا کہ جب آپ کا تعلق کسی کلیسیا سے ہے تو میں آپ کو کیسے اپنی کلیسیا میں شامل کر دوں. آپ کے آنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں کروں آپ کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے پاسٹر صاحب سے یا ناراض ہیں اور اس ناراضگی کو آپ اس طرح سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ گئے ہیں. لہٰذا ہم یہ کام نہیں کرتے. بشپ جی نے جو بات کہی ہے میں اس بات سے 101% متفق ہوں کہ مجھ سے یا میرے ساتھ فادر ندیم ہے، ہماری ٹیم ہے، ہم اپنے کیتھولک خاندانوں کو 100% ملاقاتیں نہیں کر سکتے. اس لیے ہم دوسروں کو جا کر نہیں کہتے کہ مہربانی کر کے ہماری طرف آ جاؤ. میں اپنے دوسرے پاسٹر بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جب ہم ایک لائن کھینچ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں، اپنے لوگوں کو بھی یہ بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ صرف مذہبی بات نہیں ہے، یہ معاشرتی بات ہے، یہ سیاسی بات ہے اور اس کے بہت سارے ریپرکاشنز ہیں. مثال کے طور پر میں کل کسی جگہ پر تھا، انہوں نے مجھے سیاسی ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ لطیف آباد میں تقریباً 25,000 مسیحی ووٹ ہیں. 25,000. انہوں نے کہا کہ جی 25,000 کو الیکشن کے بعد ہڈیاں تو شاید مل جائے لیکن جانور پورا نہیں مل سکتا. کیا ہوگا کہ اپنے اپنے حصے کی ہڈیاں سب لیں گے، اپنے اپنے حصے کی بوٹی سب لیں گے اور بکرا جو ہے وہ ٹوٹل ذبح ہو جائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اسی لیے جو بشپ صاحب نے بات کی ہے کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ مردم شماری میں ہم دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود ہم تیسرے نمبر پہ کیوں ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اندراج نہیں کراتے. تو مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا اتحاد ہے یہ اتحاد بہت ساری چیزوں کو پر اثر ڈالے گا، بہت ساری چیزوں پر اثر ڈالے گا. میں اپنی طرف سے ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی کلیسیا میں ایسے شامل نہ کریں. دوسری بڑی جو خدشہ ہے اور جس کی بہت تکلیف ہے کلیسیا کے جو سیکرٹنیس ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ یہ
कि छोटी उम्र की शादियाँ हों। हम अपनी अपनी कलीसियाओं में, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप भी स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, पुकारों का सिस्टम जो है वो उसको फॉलो कीजिए। रातों रात शादियाँ ऐसे ही आसानी से ना कीजिए, ये ख़ानदानी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। जितनी जल्दी शादी होती है उतनी ही जल्दी टूटती है। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। तो बराए मेहरबानी ये हम ख़ानदान को अगर बचाना चाहते हैं, आपने देखा जब हमने दुआएं सेट की थी उसके पीछे वजह ये थी कि हम उन मुश्किलात को अयादा करें और उनके लिए दुआ करें और साथ साथ हम अमली तौर पर भी जो स्टेप्स कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ से ये तीसरी बात, जहाँ तक हो सके अपने नौजवानों का आए हम मिलकर मुस्तकबिल बनाएं। ना सिर्फ गिरजों को भरने से, दुआएं करने से बेदारी नहीं आएगी। अगर हम हकीकी बेदारी देखना चाहते हैं तो गिरजों से बाहर निकलना चाहिए। और उसकी एक शक्ल आप देख लीजिए, इस पट्टी से लेकर उस पट्टी तक अगर आप गिनेंगे तो आपको दर्जनों से ज़्यादा चर्चेस मिलेंगे। और अगर यहाँ पर खड़े होकर एक घंटा रात को आप वॉक करेंगे, आपको पता चलिएगा कितने नौजवान नशे पे लगे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, ये एक अब तजज़िये की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम उन्हीं को सिर्फ कलाम सुनाते जा रहे हैं जो पहले कैथोलिक चर्च में जाते हैं, फिर वो प्रोटेस्टेंट चर्च में जाते हैं, फिर वो कहीं और जाते हैं, और जिनको सुनाना चाहिए वो गली में वैसे ही नशे पे लगे हैं। पूरी पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है। तो अगर आप देखें हमारे इलाकों को कि इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक तकरीबन 13 साल से लेकर 18 साल के नौजवान जो हैं, पूरा गैप है ये एक नस्ल का, ये ख़त्म हो गया है। आपके पास इसीलिए नौजवान, आपके पास खेलने वाले नहीं हैं, स्पोर्ट्समैन नहीं हैं, आपके पास लिखारी नहीं है, आपके पास आर्टिस्ट नहीं है, आपके पास म्यूजिशियन नहीं है, आपके पास ऑरेटर नहीं है जो तकरीरें करेंगे, आपके पास वो जो स्किल है वो सारी ख़त्म हो रही है। क्योंकि हमने शायद अपने आप को कलीसिया ये समझ लिया है कि चर्च के अंदर है, चर्च के बाहर भी। तो मुझे मैं ये फिक्र की बातें बता रहा हूँ, मेहरबानी करके अपने खिलाफ किसी के ये बात नहीं है, ये मेरा खदशात है जो मैं रोज़ देख रहा हूँ। तो अगर हम अपने नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को, उनको एजुकेशन की तरफ, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ मिल के बैठ के हम बातचीत कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके मदद ले सकते हैं। जो चर्च लीडरशिप है हमारे पास पुरस्सर वो है, ताल्लुकात हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं नौजवानों की मदद हो सकती है। आज हम अगर इनकी केयर नहीं करेंगे, कल हम इनसे तवक्को भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरी दुआ है कि आज की ये जो इबादती नशिस्त है ये सिर्फ दुआ करने तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये अमली तौर पर भी हमारे साथ जाएगी। हम जहाँ कहीं भी होंगे हम अपने रूहानी और मज़हबी मसाइल के साथ साथ अपने मुआशरती और ख़ानदानी और मुआशरती मसाइल को भी हल करने की मिलकर कोशिश करेंगे। तो ये तो मेरे दिल की बात थी, मेरी जो ज़िम्मेदारी थी वो ये थी कि मैं तमाम मुक़द्दस बाप बिशप सैमसन का, जो हमेशा अपनी कलीसिया की फिक्र करते हैं और हमेशा वो इस बात के लिए हौसला देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, जब भी हम उनको पूछते हैं वक्त अगर ना भी हो फिर भी वो एडजस्ट करते हैं। तो बिशप जी आपकी आमद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फादर इलियास जो है ये जब भी पाकिस्तान में आते हैं वो हमेशा हम ये शर्त देते हैं कि वो हमारे पास आए, हम उनकी खिदमत कर सकें। फादर जी आप आए हैं, बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। रेवरेंड डैनियल फ्यास, जब हम मैं कोटरी में था तो हमने वहाँ पर भी उनको बहुत बार बुलाया, जब भी बुलाया वो हमेशा पेश रहे और खुशी से आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां थोड़ी आखिर में कठिन जानेंगे क्योंकि एनर्जी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। दरवाज़ा बंद है, सर्दी भी लगती है। फादर शहजाद खोकर हैं, वो यहाँ पर आए हैं
ٹنڈو آدم سے رہتے سانگڑ میں ہے، ٹنڈو آدم میں کام کرتے ہیں، پورے حیدرآباد میں جاتے ہیں. جب بھی اتحاد کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ مذاہب کے درمیان ہو یا کلیسیاؤں کے درمیان ہو، جتنا بھی ٹائٹ اسکیجول ہو، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں پہنچوں گا. تو فادر شہزاد کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ریورنڈ وکٹر ڈین ہے یہاں پر، ریورنڈ امجد پرویز ہیں، ان میں سے بہت سارے دوست ہیں جن کو آج میں پہلی دفعہ کئیوں کو پہلے مل چکا ہوں. کچھ مجھے جانتے ہیں، کچھ ابھی آہستہ آہستہ جاننا شروع ہو رہے ہیں. تو آپ کے آنے کے لیے ریورنڈ خالد سلیم ہیں، ریورنڈ عابر ہیں، ریورنڈ ایوب صابر ہیں، سسٹر عفت ہے پیچھے، سسٹر نائمہ ہیں، اور میری ٹیم ہے. فادر نذیر وہ بے شک اس وقت یہاں پر نہیں ہے، لیکن اس سارے پروگرام کی بناوٹ میں، اس کے بنانے سنوارنے میں وہ ساتھ تھے. ماسٹر ولسن ہیں، ماسٹر نیتھینیل جو اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج نہیں آ سکے، لیکن ساری ترتیب کے دوران وہ پیش تھے. ماسٹر بھٹا ہیں جو 2-3 بار اس سلسلے میں آتے جاتے اور بھاگ رہے ہیں، کئی کاموں کو انہوں نے کیا. ماسٹر مبارک ہیں، اور 5 نمبر کے جو کلیسیائی لوگ ہیں، 6 نمبر سے لوگ آئے ہیں، بچوں سر شماؤ نے اور کیٹیکزم اسکول کے بچوں نے اتحاد کا میسج دیا ہے کہ جب ہم اکیلے ہیں تو کمزور ہیں، جب ہم اکٹھے ہیں تو مضبوط ہیں. 10 نمبر سے آصف اور بھائی مختار کے ساتھ کوائر آئی ہے. ہماری 5 نمبر کی کوائر ہے، جان یہاں پر ہے. ان سب نے پھر اس پروگرام کی عبادت کی ترتیب کے لیے، تیاری کے لیے، جو چرچ میں میرے ساتھ ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ عمران ہے جو پیچھے پس پردہ ہے، لیکن وہ بھاگ کے سارے کاموں کو کر رہا ہے، کرسیوں کو لانے لے جانے میں. الطار کے بچے ہیں جو بھاگ کے سارے کاموں کو کر رہے ہیں. تو ہماری مائیں بہنیں سارے علاقوں سے یہاں پر آج اس عبادت میں آئے ہیں. برائے مہربانی اس خوشی کے پیغام کو، اس اتحاد اور سلامتی کے پیغام کو اپنے گھر میں بھی جا کے بات چیت کیجیے. جو آپ نے سیکھا ہے اس پیغام کو لے کے جائیے، گھر میں بھی بات چیت کیجیے اور اپنے رشتے دار عزیزوں کے ساتھ یہ بات چیت کیجیے. وہ ہم زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے خلاف جا کر روحانی تسکین نہیں پا سکتے، وہ ہمیں نیگیٹو بناتی ہے، منفی بناتی ہے. تو جتنا ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اتنا ہمارے اندر ٹھہراؤ آتا ہے اور ہم مثبت ہوتے ہیں، اور مثبت سوچ ہماری بہت ساری اندرونی بیماریوں کا علاج ہے. پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، بہت بہت شکریہ. جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں آپ کے زوردار تالیوں میں. اس کے ساتھ میرے گزارش ہے بیٹی سمینا یونس سے وہ سامنے آئے اور ریورنڈ ڈاکٹر ڈینیل فیاض کو پھولوں کے ہار کا تحفہ پیش کریں. پاکستان کے بہاف پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. فادر جمیل بہت انقلابی آدمی ہیں اور وہ معاشرے کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے تقدس بشپ سیمسن شکردین کی قیادت میں اس عمل کو یقینی بنایا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو، لیکن کیونکہ ایک انتہائی ضروری میٹنگ ہے اور کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو مجھے جانا ضروری ہے. لیکن ایک چیز میں فادر جمیل صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایران جو فارس تھا اس کے بادشاہ انوشیروان تھے، اس کا ایک قول تھا، اکثر کہتا ہوں، اوروں نے لگایا
ہم نے کھایا، اوروں نے لگایا، ہم نے کھایا۔ یہ فرانسسکن ڈائسس ہے، فرانسسکنز نے بیج بویا اور یہ ڈائسس پروان چڑھی، اوروں نے لگایا، ہم نے کھایا۔ اب ہم تاریخ رقم کریں، ہم لگائیں گے اور کھائیں گے، ہماری زندگیوں سے دوسروں کو برکت ملے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ فادر جی آئی لو یو۔ اور فادر جمیل انقلابی ہے، میں نے کہا آئی مین اٹ، میں اون کرتا ہوں اس کو، اور وہ ڈیفینیٹلی اس معاشرے میں ایک تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ خدا ان کو کثرت سے استعمال کرے، صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میں اس کفری اجازت سے جانا چاہتا ہوں اور آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ بشپ صاحب کو شام کا تحفہ پیش کریں۔ اور میری گزارش ہے سلیمان نور عالم سے، سلیمان نور عالم کو خیر خدا کے سامنے آئے، 10 نمبر سے پائیں اور بشپ کے گفتگو کا تحفہ پیش کریں۔ میری جو بات ہے بھائی منظور یا اور اس کے ساتھ یہ دعوت دیتے ہیں جہاں دل کو وہ بھی ساتھ زوردار کامیاب کو جو دعوت کرتے ہیں۔ سامنے آئے اور ہماری بہن موجود ہے یہاں پر، آپ کی زوردار تالیاں۔ اور میری گزارش ہے سامنے آئے اور
और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं से कलीसिया जो है और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, तरक्की हासिल करेगी और खुदावंद का नाम चला पाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादर मुतलक खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और पाक के नाम में आमीन। इबादत हो चुकी, आप सब सलामती के साथ जाए और खाने का मस्त अभी जो है वो ग्रुप फोटो होगा, तो हम